हर व्यक्ति समाज में यह कहलाना चाहता है कि ये आदमी बहुत नेकवान है, इसकी नीयत बहुत सुंदर है। ये व्यक्ति का नीयत पर कोई शक नहीं कर सकते। लेकिन वस्तुतः आप पड़ताल कीजिए, जरा भीतरी का पड़ताल कीजिए। हर आदमी इस बात के लिए चिंतित है कि उसके जीवन में नेक नियत उतरता क्यों नहीं। यह जो नेकपन है, यह जो नियत माने दृष्टि धारण करना, अंदर की सोच, अंदर की व्यवस्था, जहाँ हम पवित्रता होते हैं, जहाँ निर्मलता का भाव होता है, जहाँ प्रेम का भाव होता है, जहाँ मोहब्बत की भाव होती है, जहाँ समानता की भाव होती है, जहाँ सम्यक का भाव होता है, ये सब हमारी नियत में आता है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं चाहता तो हूँ कि मुझसे कोई गलतियाँ ना हो, मुझसे कोई भूल ना हो, मुझसे कोई चूक ना हो, लेकिन हमसे ये हो ही जाता है। तो पड़ताल करने की बात यह है मित्र कि आखिर वह कौन सा तत्व है जो आपके जीवन में नेकपन को उतरने नहीं देता या नेक नियत को उतरने नहीं देता। अब मसलन आप सब्जी बाज़ार गए और वहाँ आपने सब्जियाँ ली और आपने उनको पैसे दिए, और वह जो व्यापारी है वह धोखे से आपको ज़्यादा पैसा लौटा दिया। उस पैसे की ज़्यादा मूल्य नहीं है। अब आपके एक मन ने सोचा कि यह ज़्यादा पैसा जो है मैं उनको लौटा दूँ, पर उसी समय एक दूसरे अंदर से भीतर से भाव आता है कि दूसरे लोगों को बहुत ठगता है यार, पैसा इसका लौटाना नहीं चाहिए, और आप चले आते हो। आप रास्ते भर इसी उधेड़बुन में रहते हो कि क्या मुझको पैसा लौटा देना चाहिए था या मुझको पैसा नहीं लौटा देना चाहिए था। यह जीवन के छोटे छोटे वाक्यांश, घटनाएं कई जगह होते हैं, और हम सोचते भी हैं और अपने मन से भी कहते हैं कि नहीं यार मुझको लौटा देना था। क्यों? जिस भाव में उसने बोला मुझे पसंद आया तो मैं लिया, नहीं तो मैं क्यों लेता। ये जो नियति है, ये जो नेकपन का जो नियत है, हम कई बार 4 लोग हैं यदि 10 लोग हैं 20 लोग हैं तो हम अपने यह नेकपन दिखाते भी हैं। बोलते हैं भैया आपने मुझे ज़्यादा पैसा दे दिया, आप ज़रा वापस ले लीजिए। हम कई बार बसों में उतरते हैं, कंडक्टर को पता ही नहीं चलता किससे मैं पैसा लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, तो हम कई बार पैसा देते हैं, बोलते हैं भाई साहब अपना पैसा लीजिए। और कई बार तो हम पैसा नहीं दिए रहते हैं तो भी कह देते हैं अरे हम आपको दिए थे यार, आप कैसे भूल गए। ये छोटी छोटी जो अंदर से जो उठती है चीज़ें, घटनाएं, यही हमें रोकता है। हमारा भाव हमारा सांसों पर नहीं टिकता। हमारे अंदर जो लाभ और गुणा भाग, इस दुनिया को देखने का जो तौर तरीका होता है, वही हमको रोकता है। कई बार 1 रुपये पड़ा है रास्ते में तो हम उसको नहीं उठाएंगे, 100 रुपये पड़ा है तो भी नहीं उठाएंगे, 1000 रुपये पड़ा है तो थोड़ा सोचेंगे कोई देख तो नहीं रहा है यार, उठा लेते हैं। और 1 लाख रुपये पड़ा है तो फिर झपट्टा मार के उठा लेंगे, फिर ये नहीं देखेंगे कि 1 लाख रुपये किस नियत से पड़ा है। और 1 करोड़ यदि है तो फिर तो बात ही नहीं कि फिर हमको कितना झूठ बोलना पड़ेगा, कितना क्या बोलना पड़ेगा, हम उस सब के लिए राजी हो जाएंगे। तो मूल्य मित्र वो 1 रुपये और 1 करोड़ का कोई अधिक मूल्य नहीं है। मूल्य है नियत का, कि आपके भीतर में जो इंसान बैठा है वो अपना इस संसार में कितना कीमत लगा रहा है, कितने कीमत में अपने आप को वह इस मार्केट में बेच रहा है, अपने नियत को कितने रुपए में का तौलता है। 1 रुपये में भी वह उसका नियत बिगड़ जाता है, 50 पैसे में भी नियत बिगड़ता है, 50 लाख में भी बिगड़ता है। चाहे वो नियत कितने में भी बिगड़ा तो आखिर वो कौन है जो नेकपन को उतरने से रोकता है? वह है हमारे ईश्वर के प्रति अविश्वास, हमारे नैतिकता के प्रति अविश्वास, हमारे जीवन के प्रति अविश्वास। यानी हम बोलते तो हैं कि हे हम भगवान के शरण में हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब कुछ देखता है, और हम धर्म के शरण में हैं, धर्म हमें पालते हैं, हम
बड़ी पूजा पाठ भी कर लेते हैं और जो भी है धर्म के प्रपंच वो सब कर लेते हैं, पर अंदर से हमें यह विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर नाम का कोई चीज़ है, यह एक ऐसा कोई शक्ति है जो हमारे कर्म फल को देख रहा है, या जो हम बोएंगे वो हमें मिलेगा। हम बोलते हैं मुंह से, बड़े बड़े व्याख्यान भी दे देते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें भी छपती है, बड़े बड़े लोग बोलते भी हैं, बड़े बड़े मंच से भी बोला जाता है, और यह सत्य भी है कि हर कर्म का फल सुनिश्चित है। यह सत्य भी है कि आप जो सोचेंगे वह कल बीज बनेगा, और वह बीज जब जमीन में पड़ेगा तो वह वृक्ष भी बनेगा। ये कटु सत्य है, पर हम दैनिक जीवन में, हम अपने सांसों में, हम अपने जीवन में उसे धारण करने से बचते हैं। हो सकता है कि यह दुनियादारी या प्रपंच में आप सोचते हैं कि अभी मुझको जो फ़ायदा मिल गया, हम कौन देखता है, मैंने कोई बेईमानी तो नहीं किया था, भाई उसको भूल गए, वो उसकी गलती है। हम उसके पर तर्क दे देते हैं, कई तर्क देते हैं, और इतने तर्क देते हैं तो हम अपने को ही अच्छा साबित करते हैं सारे तर्कों से। खुद को अच्छा साबित करने के लिए जो हम तर्क गढ़ते हैं, हमें भीतर से कहीं न कहीं ये मालूम होता है कि सारे तर्क हमारे खोखले हैं। उसकी नियत पे हम जब सवाल उठाते हैं, उसके पहले क्या हम अपने भीतर इस बात की पड़ताल कर लेते हैं कि मेरी नियत क्या है, मेरी नियत में क्या है। तो मित्रों, यदि आप अपने को मानते हो, यदि आप अपने जीव को मानते हो, यदि आप अपने आत्म तत्व को मानते हो, यदि आप अपनी आत्मा को मानते हो, आप यदि अपने को अविनाशी के अंश मानते हो, आप यदि अपने को ईश्वर के अंश मानते हो, आप यदि अपने को दैवी शक्ति से संपन्न मानते हो, तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपके उन नेक को नियत में उतारने से कोई रोक सके। कोई यदि रोकता है तो आपके भीतर में बैठा हुआ एक दूसरा सेकंड पर्सनालिटी है, जिसको आप बढ़ावा देते हैं। क्यों? वो आपको तत्कालिक लोभ दिखाता है, लाभ दिखाता है। आप उस लाभ के चक्कर में, लाभ के फेर में, लोभ में फंसते चले जाते हो, और फिर ये लोभ आप ईर्ष्या में चला जाता है, ईर्ष्या फिर आपको अहंकार मिल जाता है, अहंकार आपको फिर मद मिल जाता है, और मद आपको मत्सर मिल जाता है। इस तरह से एक श्रृंखला में आप फिर गुत्ते 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 चले जाते हो, लेकिन आप साबित करते रहते हो कि आपका नियत बड़ी नेक है। क्यों? इसमें आपको थोड़ा सीना गर्व से फूलता है कि आपको कोई कहे, हाँ भाई ये मुंह का बड़ा बूढ़ा है पर इसकी नियत बड़ी साफ़ है। कैसे मालूम कि उसकी नियत साफ़ है? जो व्यक्ति आपके पर्स में यदि सिक्का है तो फिर सिक्का ही निकलेगा, आपके पर्स में यदि नोट है तो नोट ही निकलेगा। तो आपके हृदय में यदि गंदगी है तो फिर क्या निकलेगा? बाहर गंदगी ही तो निकलेगा ना, विचार के रूप में, कर्म के रूप में, और अवधारणा के रूप में, लोगों को सलाह के रूप में। और आपके अंदर में यदि साफ सुथरा है, आप निर्मल भाव से जीवन जीते हैं, कितना बड़े आदमी है, कितना धनपति है, कितना कुबेरपति है, या कितना गरीब है, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना अनपढ़ है, कितना वैज्ञानिक है, कितना आप टेक्नोलॉजी जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, इसका नेक नियत से कोई लेना देना नहीं है। साक्षरता आपका कितनी है, आप कितनी हाई एजुकेटेड हैं, आप कितने रईसज़ादे हैं, आप कितने धनपति हैं, आप कितने कुबेरपति हैं, आप कितने रोडपति हैं, आप कितने हीरो हैं, आप कितने जीरो हैं, आप कितने नायक हैं, आप कितने खलनायक हैं। इन सारी चीज़ों का आपके पात्र से, आपकी पात्रता से इस नियत का लेन देन नहीं होता। आपकी पात्रता इस संसार की बाहर तामझाम में है, पर आपका भीतर में बैठा हुआ आप खुद अपने को डिसाइड करते हो कि आपकी नियत बदनियत होगा, कुनियत होगा कि अच्छा नियत होगा, कि सिर्फ नेक नियत होगा। उसको कोई बाहर का व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता, ना कोई रोक सकता है, ना कोई करने से रोक सकता है। आप ही वो व्यक्ति हो, जब किसी को कराहते देखते हो तो आपका दिल पसीज जाता है और आप उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हो। आप ही वो व्यक्ति हो, आपका यदि किसी से आपका नहीं बनता है, अनबन है, तो उसको मरने के लिए छोड़ देते हो। आप ही वो व्यक्ति हो कि आपके घर में कोई कुत्ता आ गया तो आप उसको मारने दौड़ जाते हो। आप ही वो व्यक्ति हो कि आपका कोई परिजन बीमार पड़ गया तो रात दिन एक कर देते हो और आप अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हो। आप ही वो व्यक्ति हो कि बस में चढ़ते समय कंडक्टर यदि पैसा लेना भूल गए तो आप देते नहीं हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो सब्जी बाज़ार में गए और एक सब्जी तौल से कम निकला तो उसमें आप
उसको कितना खरी खोटी सुनाते हो, न जाने कितनी बोलते हो। आप ही वो व्यक्ति हो कि कोई आपसे पैसा ले लिया उधार और वह नहीं लौटा सका, वो बेईमानी कर दिया, तो आपके भीतरी में कितनी ज़्यादा बदनीयत भर जाती है। आप ही वो व्यक्ति हो। तो आपको हम ये नहीं कह सकते कि अभी आपकी नीयत क्या है। हर 24 घंटे में, हर मिनट में आप नेक नियत के धनी भी हो सकते हो और अगले मिनट आप बद नियत वाले भी हो सकते हो। आप अगले सेकंड में कुनियत वाले भी हो सकते हो, पर उसके अगले सेकंड में आप नेक नियत भी हो सकते हो। परिस्थितियाँ को आप कैसे लेते हो? परिस्थितियाँ आपको यदि बदलता है तो फिर सोचने की बात है, लेकिन यदि आपका नियत परिस्थितियों के यदि बदलते हैं तो फिर आपका नेक नियत स्थायी होता है। लेकिन आप परिस्थितियों से अपने नियत को तय करते हैं, परिस्थिति वश नियत तय करते हैं। आज आपके पास 1000 रुपये है, तो आपने रास्ते में पड़ा 1 रुपये नहीं उठाया। क्यों? आप अभी परिस्थिति आप ऐसा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा, और 4 लोग हैं यदि आपके पास, तो उस 4 लोग को और आप बताओगे, ओ देखो वहाँ 1 रुपये पड़ा है, कोई उठा ले। यानी आप ये साबित करोगे कि आपका नियत कितना शानदार है कि आपने उस 1 रुपये को बताया। मित्र, वो आपका नियत ही बता रहा है कि आपका नियत नेक नहीं था। आप साबित कर रहे हो कि ये देखो 1 रुपये पड़ा है, आपको उठा लो। उठाना तो आप चाहते थे, लेकिन आपको साबित करना था कि आपका नियत शानदार है। ये जो बाहरी साबित करने का जो आपका नियत है, यही नेक नियत को उतरने से रोकता है। आप किसी को साबित करने के लिए जब अपनी आदत में नेक नियत डालते हो तो वही चीज़ें आपके भीतर में गड़मट करती। क्यों? जब कोई व्यक्ति नहीं होता है, जब आप अकेले होते हो, जब आप हमाम में होते हो, जब सर्वथा आप अकेले होते हो, तब आपके नियत की परीक्षण वास्तव में होता है। तब वहाँ देखने वाले आप, जजमेंट करने वाले आप, वकील आप, बताने वाले आप, सामने परिस्थिति होने वाला आप, तो आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता कि आपका नियत किस समय नेक में है और किस समय बद में है। लेकिन प्रभाव दोनों का पड़ेगा। आप दुनिया को दिखाने के लिए चाहे अपनी नियत की प्रदर्शन जो भी करो, बेहतर में जो आपकी नियत है वो असली नियत आता है। तो मित्रों, आपके नेक नियत को उतरने से कौन रोकता है? वह आपकी स्वभाव रोकता है, वो आपकी सोच रोकता है, वो आपकी आदतें रोकती है, वो आपकी जीवन शैलियाँ रोकती है, वो आपका धर्म रोकता है। यानी धर्म मतलब क्या है कि धारण जो आपने किया है, आप अपनी आदत जो धारण किया है, क्या धारण कर लिया है कि आपके पास इस संसार को देखने के कौन से नंबर के चश्मे हैं, कौन सी फिलॉसफी के नंबर से चश्मे देखते हो, कौन से दकियानुसी के चश्मे देखते हो, कौन से संप्रदाय के चश्मे देखते हो। यानी जो आपका जो चश्मा है, उस चश्मे के हिसाब से आप दुनिया को देखते हो। जिस दिन आपका चश्मा हटेगा, जिस दिन आप पूर्वाग्रह से हटेंगे, जिस दिन प्राणी मात्र को प्राणी समझेंगे, ईश्वर की प्रतिनिधि समझेंगे, जिस दिन आप ईश्वर को ईश्वर समझोगे, और ईश्वर मुँह से नहीं, आप उसको अपनी भावना में, आप अपने, जब आप उस ईश्वर को यानी धर्म को आप अपने जीवन में धारण होने देंगे, जब आपका ईश्वर, आपका धर्म आपका धारण में जब बदलेगा, आपके फालों में बदलेगा, जब आपके कर्म में बदलेगा, जब आपकी सांसों में बदलेंगे, जब आपकी बोली में बदलेंगे, जब आपकी आंख में बदलेंगे, जब आपकी नाक में बदलेंगे, जब आपकी कान में बदलेंगे, जब आपके जनन इंद्रिय में बदलेंगे, यानी जो भी स्पर्श इंद्रियां हैं, जो भी तन मात्राएं हैं, जो भी जहाँ से आप सोचते हैं, जहाँ से आप कर्म करते हैं, जहाँ से आप अपने भाव संवेदना को ग्रहण करते हैं, यहाँ यदि आप अपने धर्म को धारण करोगे, तब आपका नियत फिर 24 घंटे नेक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मार्ग हैं, वहाँ से जो आप चूसते हो, जो आप अवशोषित करते हो, जो आप ग्रहण करते हो, जो आप ग्रहण करते हो, वही तो पाचक रस में बनेगा भाई। और वही तो आपके पाचक रस बन करके आपके नस नाड़ियों में, आपके रग रग में, आपके खून में, आपके पोर पोर में, एक एक खून के बूंद में, एक एक आपके एक डीएनए में, एक एक कोशिकाओं में वो जा करके आप बनोगे। वही धारणा आप बनोगे, वही नियत आपका पैदा होगा। और जब वही नियत जब इन चीज़ों में पैदा होगा, तो आप जो आहार लेते हो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आहार ही है कि आप विहार कैसे करते हो, और विहार ही है कि आपका नियत कैसे होता है। मित्रों, तो आप यह बाहरी जगह से आप खोजते हो, तो फिर इसका उत्तर समाधान मिलना मुश्किल है।
लेकिन आप यदि अंतर जगत की यात्रा में जाते हो, या आप अपनी सांसों की यात्रा में जाते हो, आप यदि अपने मन की यात्रा में जाते हो, यदि आप अपने भीतर झांकने की यात्रा में जाते हो, यदि आप अपनी इनर सिस्टम में जाते हो, यदि आप अपने धर्म की तरफ लौटते हो, आप अपने अध्यात्म में यदि लौटते हो और अपनी दृष्टि को यदि आप परिपाक कर लेते हो, अपनी सोच में यदि निर्मलता ले आते हो, यदि अपनी भावों में आप अपनी शुद्धता ले आते हो, आप अपने कर्मों में निष्कपटता ले आते हो, समभाव ले आते हो, सम्यक बोध ले आते हो, सम्यक दृष्टि ले आते हो, और आत्म तत्व से जीवन को यदि आप अपने सांसों में धारण करते हो मित्र, तो नेक नियत को आपके जीवन में उतरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वही रोकने और टोकने का काम अंदर में होता है, चुपचाप होता है, गुपचुप तरीके से होता है। बड़े तर्क लगाते हैं, आपके मन भावन तर्क देते हैं और आप उस पर फिसल जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके भीतरी जगत में होते रहता है। तो इसको जरा जांच पड़ताल करें, इसकी जरा जांच पड़ताल करें। तो मित्र, हम छोटे छोटे जीवन की बातों को पर अपनी बात लेकर के आते हैं, तो फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।